नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 48। मैं हूं डॉक्टर AK सिंह चौहान। आज मैं हूं नालासोपारा ईस्ट में एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, क्या यह ब्रांच है, और यहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडेशन की तरफ से और पालघर ज़िले के अध्यक्ष हैं EHF के डॉक्टर UV सरोज, उनके द्वारा हर महीने के सेकेंड संडे को एक CME होता है यहाँ पर, जिसमें सैकड़ों डॉक्टर्स भाग लेते हैं। और वो CME में डॉक्टर सरोज सर अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में ब्रीफ करते हैं, बीमारियों के बारे में, कौन सी बीमारी में क्या मेडिसिन जाना चाहिए। तो कुछ लोगों को पूछना रहता है, जो भी डाउट्स रहता है वो पूछते हैं। आज मेरे साथ है एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के फाउंडर एंड डायरेक्टर गांधी सर। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। और बहुजन विकास वैद्यकीय अघाड़ी सेल के पालघर जिले के अध्यक्ष और EHF के अध्यक्ष डॉक्टर UV सरोज सर, इनका भी स्वागत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा गांधी सर, अभी बसई बिरार में कुछ दिन से बहुत हल्का चल रहा है, मतलब एकदम ऐसा, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के और प्रैक्टिशनर के ऊपर EHF जो प्रैक्टिशनर है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो डिग्री लिए हैं, BEMS किए हैं, उनके बारे में बहुत सारे अफवाहें यहाँ पे चल रही हैं। और एक छोटे मोटे तथाकथित पत्रकार भी ऐसे हैं जो कमाने धमाने के चक्कर में पड़े हैं, तो ऐसे लोग भी एलिगेशन बहुत लगाते हैं। अभी एक बीच में न्यूज आया था, सुना होगा, डॉक्टर विश्वास का, एक रोड छाप पत्रकार जिसको बोलते हैं, वो तो ऐसे वो एरिया में नाम हमने पता किया है, वो क्या करता है एरिया के लोग ही बताते हैं। तो ऐसे में वो इन लोगों से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, डिग्री देख रहा है, ये देख रहा है, और उनका पासिंग सर्टिफिकेट देख रहा है, तो और उसमें बोगस करके उसने एक अनाउंसमेंट भी किया है समाचार में कि EHF बोगस है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप मुझे बताइए कि इस तरह का जो माहौल चल रहा है, इस तरह की जो बातें चल रही हैं, वो कहाँ तक सत्य है? ये गलत बात है, ये रूमर्स है। जो डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे, तो कई लोगों को लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर अपनी पैथी में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे तो गलत नहीं। प्रैक्टिस करने का अधिकार उन्हें हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो अगर वो अपने लिमिट्स में करते हैं तो कोई डर नहीं। समाज में कोई भी चीज़ आती है अच्छी, तो पहला विरोध पहला होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है। आपको अपने पैर पे खड़े रख के उसको प्रूव करना है कि मैं सही हूँ। अगर गलत है तो उसके ऊपर जांच करें। जांच करना कोई गलत नहीं है, पर किसी पे गलत एलिगेशन लगाना और डायरेक्ट मीडिया में या पेपर में जाके बोगस देना, ये गलत है संशोधन में। इसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं और एकजुट रह के इस माध्यम को सही पब्लिक में जमा करें। तो सही मतलब पेशेंट को समझाइए। आप इलेक्ट्रोपैथी तो बोर्ड पे इलेक्ट्रोपैथी लिखिए, अपने सर्टिफिकेट क्लिनिक में रखिए और पेशेंट का रिकॉर्ड रखिए कि ये मैं ट्रीट कर रहा हूँ। पेशेंट का स्टेटमेंट भी रखिए, सिग्नेचर लीजिए केस पेपर में दे रहा हूँ। तो कहीं तो सत्य में गलत नहीं है। ये जो अफवाह का थोड़ा दिन बबल उठता है, शांत हो जाता है, उसके लिए सरोज साहब जैसे कार्य कर रहे, इनके पीछे साथ में रहिए और एकजुट बने रहिए। ये मेरा मैसेज है। अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और कोर्ट से क्या क्या आर्डर मिल चुके हैं अभी तक? स्टेट मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में प्रैक्टिस करने के लिए आदेश दे चुका है। वही 2009 ने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आदेशियत के ऊपर बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने 2014 में एक सर्कुलर निकला है और 2018 में, जिसको हम प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं, ऑर्डर दिया है। बाकी सेंट्रल में 2003 एक्सपर्ट कमेटी में फॉर प्रैक्टिस के लिए मना नहीं कहा है, तो फॉर कंडक्शन के लिए पार्ट टाइम के नाम से ओनली डॉक्टर ने लिखे और डिग्री अपने आप को शुद्ध नहीं करे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है, मेंबरशिप अगर एसोसिएशन का भी हो तो भी इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इन इलेक्ट्रोपैथी ओनली, यही आदेश है। धन्यवाद। इसी क्रम में डॉक्टर UV सरोज है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, आप CME हर महीने करते हो, तो मैं मेडिसिन के बारे में जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में
कितने तरह की मेडिसिनें हैं, कैसे वर्क करती हैं, और उसके बारे में जानना चाहूँगा। आप बताइए कि कितने तरह की मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में और वो कैसे वर्क करती हैं क्रॉनिक डिजीज़ में, रिलेटेड डिजीज़ में। डॉक्टर यूबी सरोज। दोस्तों, अपने जो प्लांट्स हैं इलेक्ट्रोपैथी में 114 प्लांट्स हैं, 114, और 38 मेडिसिन है। तो आज तक जितनी भी डिसीज़ आ चुकी हैं, यानी जो अपना 38 ड्रग है, इसी मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट है। और इन फ्यूचर में जितना भी जो डिसीज़ आएंगे, इसी 38 मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट है। अभी सोचिए, हर रेनी सीजन बरसात के मौसम में एक नया डिसीज़ आता है, उसके बारे में जो है एक नया अपना मेडिसिन रिसर्च किया जाता है। लेकिन अपने में इलेक्ट्रोपैथ में जो 38 मेडिसिन है, 38 मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट है सर, ऑल द डिसीज। तो अभी पालघर में आपको भी मालूम है, आप जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के बहुजन वैद्यकीय अघाड़ी के, EHF के, तो उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे जो CME में भाग लिए हुए डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू मंथली जो सेकंड संडे अपना लेक्चर होता है, आप लोग कंटिन्यू आते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम होंगे यहाँ पे, जो भी क्रिएट होगा, उसको मैं और चौहान सर यहाँ पे जो मिलके उसको कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।